पैसा कोई गणित नहीं है जो बहुत आपको टफ लग रहा है। पैसा तो एक सोच है, एक मनोविज्ञान है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। आज हम जहां बैठते हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा, पड़ोस की चर्चा और अनर्गल बातें करते रहते हैं। दिन में कितने घंटा आप पैसे की चर्चा करते हैं? अगर पैसे की बात करेंगे तो आपके साथ वाला, पड़ोस वाला बोलेगा हाय हाय करते रहता है, मरेगा तो ले जाएगा। अरे भाई, मरेगा तो ले नहीं जाएगा, लेकिन पैसा ही तेरे को मरने के बाद जलाने के काम आएगा। आज पड़ोसी भी कंधा उसी को देगा जिसके पास पैसा है। तो पैसे सत्य है, पैसा सब कुछ बेशक नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। और पैसे के लिए न तो आपको रिश्ता तोड़ने की जरूरत है, न लोगों की छोड़ने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। तभी आपका सर्वांगीण विकास होता है। आज भारत का सबसे अमीर फैमिली मुकेश अंबानी का है। देखते हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये सब साथ हैं, उनकी बेटियां साथ हैं और सब काम में सहयोगी हैं। सब अपनी अपनी कंपनियां संभाल रही है, सब अपने क्षेत्र में काम कर रही है। आपको ना अपने बच्चों को निकम्मा बनाने की जरूरत है और नहीं उनको अनर्गल बातें सिखाने की जरूरत है। आप उनको मैनेजमेंट सिखाइए। उनके साथ बैठ करके खाने पर टेबल पे कैसे प्रबंधन होता है, कैसे टाइम का प्रबंधन होता है, कैसे पैसे का प्रबंधन होता है, उससे डिस्कस कीजिए ना, तब आपका परिवार आगे बढ़ेगा। अमूमन 24 घंटा हम पड़ोसी की बात, पॉलिटिक्स की बात, उसकी बात जिसका जीवन में कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पड़ोस में रहने वाला एक राम सिंह है, एक रघुनाथ पांडे है, एक रामू यादव है, एक शिवमुनि राम है। अगर किसी दुख सुख में यही आपके काम आने वाले हैं चार, न तो कोई अमेरिका वाला आके काम आएगा, नहीं दिल्ली से कोई जाकर के आपके सुख दुख में मदद देगा। लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स की भावनाओं के वजह से इनसे दूर हो जाते हो। तो इनसे मिल करके रहिए, चर्चा कीजिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आपने पंजाब का भी देखा है, एक सरदार अगर कहीं अपनी होटल खोल लेता है तो दूसरे सरदार को भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ता, वो बुलाएगा, बोलेगा भाई तू इधर आ करके एक अपना गाड़ी बनाने का छोटा सा वर्कशॉप खोल ले। नहीं आता है तो एक ग्रीस गन लेकर के चलती हुई ट्रक में ग्रीस भर। पैसे नहीं है तो 1000-2000 हेल्प कर देगा। जो मेरे होटल पर ट्रक रुकती है उसमें जाकर के ग्रीसिंग कर, और कुछ दिनों के बाद वह एक गैरेज बना लेता है। तो ऐसे हेल्प होता है, ऐसे सहयोग होता है, तब जाकर के सर्वांगीण विकास होता है। आप अकेले अमीर बन के भी कहां रहेंगे? मनुष्य को जीवन जीने के लिए एक समाज चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक परिवार चाहिए, और वो वही से मैच करेगा जो आपके बचपन से साथ है। उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मानता हूं कि कई बार आपकी थीसिस मैच नहीं करती है। जो गरीब कंसेप्ट के मानसिकता में लोग पड़ जाते हैं, उनको अमीर मानसिकता पैदा करने के लिए समय लगता है। नहीं तो जब जब आप बात करेंगे, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा कठिन काम है कि जिनकी मानसिकता गरीब हो गई है, अगर उनको अमीर मानसिकता का ज्ञान देंगे तो अपनी थीसिस लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है कि उनको धीरे धीरे, जैसे कि आपने सुना है ना, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान, उनको धीरे धीरे अमीर मानसिकता, उनको बड़े सोचने के लिए कल्पनाशील बनाइए कि आप बड़ा सोचिए। सोचने में क्या लगता है? पैसा तो लगता नहीं है। आप क्यों सोचते हैं कि हम गरीब हैं? हाँ, उनको बोलिए कि आप अपने आप को करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिलेनियर, ट्रिलियनियर समझिए। सोचने में क्या लगता है यार? सोच कि मैं करोड़पति हूं, मैं ट्रिलियनियर हूं, मैं बिलियनियर हूं। सोच तो, क्योंकि शुरुआत ही सोच से होती है। पहले इंसान सोचता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप उनको पहले सोचने के लिए बनाइए, और उसके लिए आप जयजीत टॉक को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए कि आपके अंदर की
मरी हुई आत्मा को जगाएगा। जय जी टाक। नमस्कार। जय हिंद।